करीना और दीपक दोनों के घर पास पास ही थे, इसलिए वह दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते थे और यह बातचीत का सिलसिला जाने कब प्यार में बदल गया, दोनों को पता ही नहीं चला। इसी तरह से वह दोनों एक दूसरे के 8 साल से एक दूसरे के साथ संबंध में थे और दोनों ही एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा प्यार करने लग गए थे। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में एक दूसरे के साथ 7 जन्म तक रहने के बाद ही दोनों ने कर लिए थे। होता कुछ ऐसा है कि दीपक और करीना दोनों के माता-पिता से इस संबंध में जब चर्चा की जाती है कि शादी के लिए, तो वह दोनों के माता-पिता इस बात को इनकार कर देते हैं। इसके बाद करीना और दीपक दोनों भाग कर चले जाते हैं। सोचते हैं कि भाग कर कहीं रह लेंगे, हम अपने जीवन का यापन कर लेंगे। लेकिन उसके बाद दोनों घर वापस भी आ जाते हैं और वापस आकर करीना जो रहती है, उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से तय हो जाती है। यह बात दीपक को हज़्म नहीं हुई कि 8 साल से जिस लड़की के साथ मैं संबंध में था, जिसके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई और उसने भी मेरे साथ खाई, आज वो किसी और की बाहों में जा रही है। ये दीपक को सहा नहीं गया और उसने करीना की शादी के लिए ब्यूटी पार्लर में वह अपनी वरमाला के लिए तैयार हो रही थी कि दीपक जो है ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसकर करीना के सिर में गोली मारता है, जिससे करीना की मौके पर ही मौत हो जाती है। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। आज की सच्ची घटना कहानी में हम मध्य प्रदेश के दतिया जिले की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक राजू नाम के व्यक्ति रहते हैं, जिनकी बेटी का नाम करीना रहता है और पास में ही एक पड़ोसी रहते हैं, उनके लड़के का नाम जो है दीपक रहता है। ये दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं, दोनों साथ में पड़े हुए होते हैं, तो एक दूसरे के साथ में बातचीत इनकी पहले से ही होती रहती थी और ये बातचीत का सिलसिला आगे भी चलता रहता है। इसी तरह से दोनों की उम्र बढ़ रही होती है। करीब लड़की जो रहती है करीना, ये 25 साल की हो जाती है और लड़का जो दीपक है, ये 28 साल का हो जाता है और इन दोनों के बीच में धीरे धीरे बात चलती है। बातों ही बातों में इनको कब प्यार हो जाता है पता भी नहीं चलता है। इस तरह से ये दोनों आज से 8 साल पहले से एक दूसरे के संबंध में थे, यानी 2016 से दीपक और करीना जो है वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में थे। धीरे धीरे इन दोनों का प्रेम इतना अधिक बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और वादे करते हैं कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। और इनका प्यार गहरा होता जाता है। इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनाए जाते हैं, दोनों की मर्जी से बनाए जाते हैं। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है और दीपक और करीना दोनों ही ठान के बैठे थे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही शादी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उम्र करीना की भी 25 साल हो जाती है, तो माता पिता को लगता है कि बच्चे की कहीं शादी कर देते हैं, तो इसके लिए रिश्ते वाले आने जाने लगते हैं। यह बात करीना जब दीपक को बताती है कि उसके घर रिश्ते आने लगे हैं और उसकी जल्दी शादी हो जाएगी, दीपक कहता है कि शादी तो हम दोनों को करनी है, तो फिर रिश्ते वालों से क्या करना हमें। करीना भी यही चाहती थी, तो दोनों एक दिन प्लान बनाकर घर से भाग जाते हैं। ये बात है 30 मई 2024 की। ये दोनों भाग जाते हैं, भागकर ग्वालियर चले जाते हैं। यहाँ पर 1 से 2 दिन रहते हैं। उसके बाद जानकारी से पता चलता है, इनके घर वालों को पहले से ही पता था कि करीना और दीपक एक दूसरे को चाहते हैं।
लोकेशन मिलाई जाती है, जानकारी पूछताछ पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है कि दीपक और करीना जो है 2 दिन ग्वालियर में रहकर वापस घर आ जाते हैं। इसकी रिपोर्ट पुलिस के द्वारा दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब ये दोनों वापस आ जाते हैं तो लड़की के परिवार वाले इज्जत और बदनामी के डर से कानूनी कार्रवाई से बचकर वह दीपक को समझाइश देकर छुड़वा देते हैं कि आगे से ये इस तरह की कोई गलती ना करे। और जो है लड़की जो है वह दीपक के पक्ष में बयान देती है कि हम दोनों अपनी सहमति से गए थे और हम किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। इस तरह से करीना और दीपक दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी बात का डर जो है करीना के पिता राजू को रहता है कि लड़की एक बार दीपक के साथ भाग चुकी है, इसलिए जल्द से जल्द लड़का ढूंढकर दीपक से काजल को करीना को अलग किया जाए। तो करीना के लिए जो है लड़का देखना चालू कर देते हैं और करीना को तुरंत उसके मामा के घर झांसी भेज दिया जाता है। झांसी पर कुछ दिन करीना रहती है। उसके बाद करीना के लिए जो है एक लड़का राज नाम का झांसी में ही देख लिया जाता है। इसको दोनों पसंद कर लेते हैं। करीना भी लड़के को पसंद कर लेती है, राज भी कर लेता है और दोनों की शादी होने वाली होती है। सगाई का कार्यक्रम हो जाता है। शादी दिनांक 4 जून 2024 को होनी थी। ये जानकारी दीपक को पता लग जाती है कि करीना की शादी किसी दूसरे लड़के से होने वाली और वह भी शादी के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। उसे पता चलता है कि 4 जून को शादी है। परिवार में बड़े ही धूमधाम से करीना की शादी करने के लिए तैयारियां चल रही थी। जहां शादी की थी राज, वो भी एक अच्छे परिवार से था। उसके पिताजी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे। इस तरह से उनका भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा बिजनेस था। तो शादी बड़े धूमधाम से चल रही थी। शादी के गार्डन जो है उससे महज 200 मीटर की दूरी पर एक ब्यूटी पार्लर था, जहां करीना को शादी के लिए बरमाला से पहले संवरने सजने के लिए जाना था। और वह शाम के करीब 6 बजे अपनी सहेलियों और बहनों के साथ में ब्यूटी पार्लर जाती है, जहां पर मेकअप करवा रही होती है। और ये दीपक कुछ समय पश्चात ब्यूटी पार्लर के अंदर पहुंच जाता है और पहुंचकर करीना से कहता है कि मेरे साथ भाग चलो। करीना इस बात का विरोध करती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। तमाम तरह की ये दोनों के बीच में बहस होती है। दीपक जो है अपने पास में कट्टा पहले से ही खरीद कर लाया हुआ था और कुछ ही देर में बहस के बाद में वह जब करीना जाने को तैयार नहीं होती है, वह सीधा बैग से कट्टा निकालता है और करीना के सिर पर मारता है, जिससे करीना की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद वह वहां से फरार हो जाता है। झांसी से फरार होकर वह मुरैना आ जाता है और मोबाइल जो है उसका बंद ही था, लेकिन मजबूरन उसको पैसे निकालने के लिए जब एटीएम से मोबाइल चालू करना पड़ा, तो उसकी लोकेशन पुलिस को ट्रेस हो जाती है। यह घटना पुलिस वालों को पता चल ही चुकी थी, तो पुलिस जो है दीपक का पीछा करना चालू कर देती है। उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन निकालना चालू करती है, तो पता चलता है कि उसकी लास्ट लोकेशन मुरैना में आती है। यहाँ पर वह किसी एटीएम से पैसे निकालकर मुरैना में रुका हुआ होता है। पुलिस के द्वारा जो है लोकेशन मिलते ही झांसी से एमपी के मुरैना के लिए रवाना हो जाती है। यहाँ सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, तो देखा जाता है कि दीपक जो है वह एक लॉज में रुका हुआ है। यहाँ वह काउंटर पर 600 रुपये जमा कर कर पहले रूम नंबर 7 में रहता है। वह कहता है कि मुझे एसी वाला रूम चाहिए, तो उसका कमरा बदल कर रूम नंबर 5 कर दिया जाता है। इस प्रकार से दीपक रूम के अंदर जाता है
और जब दोपहर तक खाने के लिए ऑर्डर नहीं आता है, तो लॉज के कर्मचारी जाकर देखते हैं कि कमरा नंबर 5 से अभी तक खाने का ऑर्डर नहीं आया है। गेट खटखटाते हैं तो गेट दीपक के द्वारा खोला नहीं जाता है। उन्हें शक होता है कि दीपक ने कहीं कुछ कर तो नहीं लिया है। वह पीछे से छज्जे के रोशनदान से देखते हैं। पता चलता है कि दीपक का स्व जो है वो पंखे से लटका हुआ होता है। आनंद फानन में भय आकर लॉज मैनेजर को बताते हैं। उसके द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है और जाकर कमरे का गेट तोड़कर अंदर देखते हैं तो दीपक जो है वह फांसी के फंदे पर झूल चुका था। इस तरह से पुलिस उसका पोस्टमार्टम करवाती है। काजल की तो मृत्यु हो ही चुकी थी और यह भी दीपक जो है अपने आप को सुसाइड कर कर इस दुनिया से अलविदा कह देता है। तो कहते हैं कि प्यार में धोखा मिलने पर आदमी किस हद तक जा सकता है, ये किसी को पता भी नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जागरूकता फैलाना है। किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।